हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी क्लास में बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की एक्सियल पोजीशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन। तो इसके लिए हमने सबसे पहले माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ये ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज है और पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज है। डायपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट पी तक की डिस्टेंस आर है, जिस पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे और ऐसे ही माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट पी से डिस्टेंस पता करनी होगी। तो प्लस क्यू चार्ज से पॉइंट पी की जो डिस्टेंस है वो ये हो गई, कितनी हो गई, आर माइनस एल। ऐसी नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज के लिए देखें पी से ओ तक की डिस्टेंस हमें पता है आर है और आगे की डिस्टेंस ये हो गई एल, माइनस क्यू चार्ज तक की ओ से। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी माइनस क्यू की पी से, आर माइनस एल, लिखा हुआ है आर माइनस एल। तो अब हम किसी पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कितना फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि चार्ज से पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रिक डायपोल का डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है, डायरेक्शन होती है निगेटिव चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। तो हम देखेंगे प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है और माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 है। E1 फार अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, पहले ही पढ़ाई जा चुकी है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है इंटेंसिटी की वो फार अवे फ्रॉम द चार्ज होती है, और E2 की डायरेक्शन टूवर्ड्स द चार्ज होगी, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के कारण है और नेगेटिव चार्ज के कारण जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो टूवर्ड्स द चार्ज होती है, चार्ज की तरफ होती है। ठीक है, तो डायरेक्शन हमने दिखा दी है। अब हम प्लस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करेंगे। तो देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज Q के कारण निकालने अपॉन डिस्टेंस कितनी है प्लस क्यू चार्ज की पॉइंट P से, R माइनस एल, तो R माइनस एल का स्क्वायर हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन क्या है, जिधर को डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, तो हमें इसे लिख दिया P कैप। P कैप केवल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 की डायरेक्शन को शो कर रहा है। ऐसी नेगेटिव चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे E2। तो E2 निकालेंगे अगर हम, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कितनी डिस्टेंस थी माइनस क्यू की पॉइंट P से, R प्लस एल, तो R प्लस एल का स्क्वायर। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि E2 की जो डायरेक्शन है वो P के अपोजिट डायरेक्शन में है। P की डायरेक्शन है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, लेकिन E2 की डायरेक्शन देख रहे हैं हम वो अपोजिट डायरेक्शन में है P के। तो हम यहां लिखेंगे E2 की डायरेक्शन होगी P कैप के अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव साइन आएगा यहां पर। अगर हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट P पर, तो हमने प्लस क्यू चार्ज के कारण भी निकाल ली इंटेंसिटी और माइनस क्यू चार्ज के कारण भी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम कितना हो जाएगा, E वेक्टर इज इक्वल टू E1 प्लस E2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दें हम, E1 की और E2 की। तो E वेक्टर इज इक्वल टू E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q
अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर पी कैप। ऐसी E2 की वैल्यू कितनी है, -1/4πε0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर पी कैप। क्यू अपॉन 4πε0 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ऐसी पी कैप दोनों की डायरेक्शन पी कैप हो गई, ई की डायरेक्शन जो हो गई वो पी कैप हो गई, क्योंकि E1 का मैग्नीट्यूड E2 से ज़्यादा है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी पी कैप होगी। इसे सॉल्व करेंगे हम, क्यू अपॉन 4πε0 एलसीएम कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट में आर माइनस एल है, दूसरे ब्रैकेट में आर प्लस एल, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। होल स्क्वायर लगा हुआ है तो और भी इनका होल स्क्वायर आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और आर माइनस एल का होल स्क्वायर था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, लेकिन ये नेगेटिव साइन लगा हुआ है यहाँ पर, तो इस सबके साइन बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2RL नेगेटिव था पॉजिटिव हो जाएगा। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, 2RL और 2RL ऐड करके आ जाएगा 4RL। नीचे ऐसे ही जैसे लिखा हुआ है। अब इसे हम सोल्व करेंगे, E इक्वल टू होता है 1/4πε0, लेकिन ये जो लिखा हुआ है 4RL, तो Q हमने लिखा यहाँ, ये जो लिखा हुआ था Q, 4L को हमने लिख दिया 2L, और जो 2 बचा ये बाहर आ गया और R भी बाहर लिख दिया हमने। Q इंटू 2L कितना होता है, P के इक्वल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के इक्वल होता है, और हमें ये भी पता है कि L बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो एज L वेरी लेस देन L स्क्वायर आल्सो नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन ऑफ R स्क्वायर। L स्क्वायर R स्क्वायर के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल होगा, तो हम L स्क्वायर को जो टर्म है उसे छोड़ देंगे। तो देखो यहां से अगर हम L स्क्वायर को छोड़ेंगे तो कितनी टर्म बची, E इक्वल टू Q इंटू 2L की जगह हमने लिख दिया P, तो E इक्वल टू 1/4πε0 P, इसकी जगह लिख दिया 2R अपॉन R की पावर 4, देखो 2 ये रही और 2 ये रही, तो ये हमें टर्म मिल गई। यहाँ पर R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो E वेक्टर इज इक्वल टू आया 1/4πε0 2P, 2 ये और P R कैंसिल हो गया, नीचे R की पावर 3 बची। ये P वेक्टर हमने कैसे लिख दिया, हमने फर्स्ट टर्म में भी पढ़ा है कि P कैप कितना होगा, P कैप होगा P का मोड अपॉन P वेक्टर अपॉन P का मोड। तो यहाँ से P वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया, P इंटू P कैप, तो ये जो लिखा हुआ हमारे पास P ये रहा और P कैप ये रहा, तो P इंटू P कैप की हर जगह हमने लिख दिया P वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा, E वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 2 P वेक्टर अपॉन R क्यूब। थैंक यू।